गुज़िश्ता रोज़ की शदीद मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी। इंडेक्स में 3,469 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,55,442 पॉइंट्स पर मौजूद। मशरिक़ वस्ता की जंग के असरात के बायस गुज़िश्ता रोज़ 100 इंडेक्स 1,51,972 पर बंद हुआ था। ईरान का अमरीका पर होलनाक वार। खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन्स के ताबड़तोड़ हमले जारी। ईरान के 650 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए अमरीका और इसराइल से मुंसलिक 500 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। ईरान के इसराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमले में 9 अफराद हलाक, 27 जख्मी हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का 6 हलाकतों का इतराफ़। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 550 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की अहलिया भी जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गई। इसराइल के लिबनान पर हमले में 31 शहीद हुए। रियाद में अमरीकी सफारतखाना निशाने पर 2 ड्रोन गिरे, आग भड़क उठी, हाई अलर्ट जारी। सऊदी वज़ारत दिफा की तस्दीक। हमले में अमरीकी सफारतखाने की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है रियाद और अल खर्ज में 8 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। दिफाई सिस्टम्स ने ड्रोन हमलों को मौसर तरीके से नाकाम बनाया। दूसरी जानिब ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा का कहना है सऊदी अरब ने तेल की तनसीबात पर कोई हमला नहीं किया। ऑयल फैसिलिटी पर होने वाले हमले का ईरान जिम्मेदार नहीं। सऊदी अरब में तेल की तनसीबात ईरान के अहदाफ में शामिल नहीं। सऊदी अरब में अमरीकी सफारतखाने पर हमले का रद्द अमल जल्द दिखाई देगा। अमरीकी फौजियों की हलाकत का बदला लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान के खिलाफ ऑपरेशन 4 से 5 हफ्ते का प्लान था। अमरीका के पास कार्रवाई तवील करने की सलाहियत मौजूद है। मुमकिन है ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजना ज़रूरत बन जाए। ये भी हो सकता है ज़मीनी फ़ौज ना भेजी जाए। ईरान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की अभी इब्तदा है। हमलों की बड़ी लहर अभी आनी है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल खतरे के लिए खित्ते के लिए खतरा है। ईरान पर सख्त तरीन हमला होना अभी बाकी है। ईरान में फौजी अफवाज दाखिल करने की तैयारी नहीं की गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान में रजीम चेंज मौजूदा अमरीकी फौजी ऑपरेशन का बाज़ाब्ता हदफ नहीं। अमरीका की मुकम्मल तवज्जो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, उनकी तैयारी की सलाहियत और बहरी ताकत को तबाह करने पर मरकूज़ है। ईरानी अवाम खुद मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलट दें तो अमरीका उसे खुशाइन समझेगा। ईरान की अमरीका और इसराइल को खुली वार्निंग। हमारे खिलाफ जारी है तुम्हारी बड़ी गलत फहमी और तारीखी भूल है। आयतुल्लाह अली रज़ा इराफ़ी का पहला दबंग बयान। कहा ईरान पर हमला करने वालों का तखमीना गलत निकला, नताइज भुगतना होंगे। अमरीका और इसराइल बाज रहें। ईरानी अबूरी काउंसिल के रुकन की गैर मुनसिफाना इक़दाम पर सख्त जवाबी कार्रवाई की धमकी। क़यादत काउंसिल पूरी तरह मुस्तैद है। आयतुल्लाह इराफ़ी का दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने का ऐलान। लेबनान में मौत का रक्स और बर्बादी के साए। बेरूत में क़यामत खेज़ बमबारी। हिज़्बुल्लाह का टीवी चैनल मलबे का ढेर। 24 घंटे में 52 हलाकतें। मीडिया हाउस को निशाना बनाने के बावजूद नशरियात बरकरार। खूनरेज़ हमलों में 150 से ज़ायद जख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज का इस्लामी जिहाद के सरबराह की हलाकत का दावा। जनूबी लेबनान से हज़ारों अफराद का हंगामी इनखला। इसराइल ने जनूबी लेबनान के 30 देहात को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। निशाने की चूक या बड़ी तबाही। कवैती मिसाइलों ने फिजा में ही 3 अमरीकी ईगल्स के पर काट दिए। पेंटागन में खुली खलबली। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक की कि यह वाक़या गलती से अपने ही इत्तहादी के हाथों निशाना बनने का नतीजा था। कवैती फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान नादानिस्ता तौर पर अमरीकी तैयारों का निशाना बनाया। तमाम तीनों तैयारों के 6 अरकान बाहिफाजत निकलने में कामयाब रहे। चीन का ईरान की पुष्ट पर खड़े होने का ऐलान। बीजिंग की हिमायत खत्ते में बड़ी तब्दीली का पेश ख़यामात। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से गुफ्तगू में कहा
ईरान की कौमी खुदमुख्तारी, सिक्योरिटी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। खित्ते में कुशीदगी को मजीद बढ़ने से रोकना ज़रूरी है। अमरीका इसराइल के हमले में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। चीन को लड़ाई फैलने से मुतालिक गहरी तशवीश है। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल, रूसी सदर के सऊदी वली अहद सदर UAE और अमीर कतर से राबते। प्यूटन ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर बात की। ईरान, अमरीका, कशीदा सूरत हाल और दीगर ममालिक में हमलों पर तशवीश का इजहार। प्यूटन ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से रबता करके यकजहती का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत पर भी इत्तफाक। रूसी सदर का मुत्तहिदा अरब अमारात के अहम मनसब से भी रबता। कुशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशें तेज करने की ज़रूरत पर जोर। खलीजी खित्ते में कुशीदगी, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब का फ़िज़ाई ऑपरेशन शदीद मुतासिर। रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला, सऊदी अरब और UAE जाने वाली परवाज़ों के रुख तब्दील कर दिए गए। सिक्योरिटी खतरात के बायस दर्जनों बैनुल-अक़वामी परवाज़ें फ़िज़ा में चक्कर काटने पर मजबूर। गैर मुल्की एयरलाइंस की मुंबई और मस्कत वापसी, दुबई और अबू धाबी जाने वाली परवाज़ें हंगामी तौर पर डाइवर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के फरमानरवा सुल्तान हैसम बिन तारिक से टेलीफोनिक राबता। सुल्तान हैसम बिन तारिक से गुफ्तगू में इसराइल के ईरान पर हमले के बाद बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार और ओमान के सालिसी किरदार की तारीफ। वली अहद शेख सब्बाउल खालिद अल सब्बाह से राबते में कवैती क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का यादा। सदर अहमद अल शर्राह के साथ गुफ्तगू में ईरान पर इसराइली हमले, मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल और अफगानिस्तान के मामले पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत है, मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं देंगे। अपोजिशन के शोर शराबे और नारेबाजी के दौरान सदर जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से अहम खिताब। कहा, मगरबी सरहद पर तालिबान के हमलों का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। 26 फरवरी का मार्का हमारी तारीखी फतह है। मकबूजा कश्मीर की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के लिए पार्लियामेंट में दुआ। खारिया में दम घुटने से 2 नौजवान जाम बहक, तीसरा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। तीनों नौजवान कमरे में जनरेटर चलाकर सो गए। जाम बहक होने वालों की 20 साला फैजान, 22 साला माजिद के नाम से शनाख्त। T20 वर्ल्ड कप नॉकआउट मरहले में दाखिल। पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड कल मद्दे मुकाबिल आएंगे। दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और भारत के दरमियान 5 मार्च को होगा। मेगा इवेंट का फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद में शेड्यूल। और पाकिस्तान के मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में एहसाब शिकन मुकाबले। लाहौर के कारी मोहम्मद हसन नज़ीर 22 नंबर्स हासिल करके कामयाब। मुजफ्फरगढ़ के कारी मोहम्मद आसिफ 20 नंबर्स लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम के रात का सुल्तान सीजन 3 नाजरीन न्यू न्यूज़ पर माह रमज़ान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।